क्या आप जानते हैं कि हिरोशी के पैरों की बदबू पूरे कसुकाबे में मशहूर थी, लेकिन इस बार तो हालत इतनी खराब हो गई कि हर कोई उनसे दूर भागने लगा। एक दिन सुबह सुबह शिनचान ने हिरोशी को जगाने के लिए उनका जूता उठाया और सीधा उनकी नाक के पास ले गया। जैसे ही बदबूदार जूते की खुशबू पहुंची, हिरोशी एक झटके में उठ बैठे और गुस्से से बोले, क्या मुझे जगाने का यही तरीका मिला था? उधर मित्सी खूबसूरती से तैयार होकर बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। हिरोशी ने पूछा कि आखिर इतनी सज-धज कर कहाँ जा रही हो? मित्सी ने बताया कि उसकी स्कूल की पुरानी सहेलियों की पार्टी है और वह देर रात तक वापस नहीं आएगी। ये सुनकर हिरोशी का चेहरा उतर गया, क्योंकि अब पूरे दिन उन्हें शिनचान की जिम्मेदारी संभालनी थी। मित्सी के जाते ही शिनचान कुछ देर तक खिलौनों से खेलता रहा, लेकिन ज्यादा देर तक शांत रहना उसके बस की बात नहीं थी। कुछ ही मिनटों बाद वह हिरोशी के पास पहुंचा और बोला कि उसे बहुत भूख लगी है। फिर धीरे से कान में कहने लगा कि उसे डायनामिक बर्गर खाना है। हिरोशी ने पहले तो मना किया, क्योंकि रेस्टोरेंट काफी दूर था, लेकिन जब शिनचान ने वहां काम करने वाली खूबसूरत दीदी का जिक्र किया तो हिरोशी तुरंत तैयार हो गए। दोनों सीधे बर्गर रेस्टोरेंट पहुंच गए। काउंटर पर पहुंचते ही शिनचान मेन्यू देखने लगा और एक एक करके सभी बर्गरों के नाम गाने की तरह पढ़ने लगा। काउंटर वाली दीदी मुस्कुराती रही, लेकिन हिरोशी को समझ आ गया कि अगर इसे नहीं रोका गया तो यह पूरा मेन्यू पढ़ डालेगा। उन्होंने जल्दी से ऑर्डर दिया और दोनों जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। खाना आते ही शिनचान खाने में लग गया, लेकिन आसपास दौड़ते और चिल्लाते बच्चों को देखकर हिरोशी परेशान होने लगे। उन्हें लग रहा था कि इन बच्चों के माता पिता आखिर कर क्या रहे हैं, लेकिन तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो शिनचान अपनी सीट से गायब था। घबराकर वह उसे ढूंढने लगे और कुछ ही देर में पता चला कि शिनचान फिर किसी अजनबी से बातें कर रहा है। हिरोशी ने जल्दी से माफी मांगी और उसे वापस अपनी सीट पर ले आए। कुछ देर बाद हिरोशी खाना खत्म कर चुके थे, लेकिन शिनचान अभी भी आराम से खा रहा था। इंतजार करते करते हिरोशी की नजर इधर उधर घूमने लगी और तभी एक छोटी सी बात ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि शिनचान की नजरें हमेशा की तरह सब पर बनी हुई थी और आगे जो हुआ उसने हिरोशी को फिर से शर्मिंदा कर दिया।